अर्जुन ग्लोबल स्टडीज पर आने वाले सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। दोस्तों, आज मैं बताने वाले हूँ आप लोगों को अमीबा में पोषण तथा पैरामीशियम में पोषण। दोस्तों, आज बताऊंगा अमीबा में पोषण तथा पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार का होता है, अंतर्ग्रहण किस प्रकार का होता है, बहिष्करण किस प्रकार का होता है। इस वीडियो में सारा डिटेल्स बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ जानकारी मिल सके। चलते सब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जानिए जो अमीबा में पोषण कैसे होता है, पाचन किस प्रकार का होता है, अंतर्ग्रहण किस प्रकार का होता है। देखिए, अमीबा जो होता है वह एक प्राणी, मतलब अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, और एक कोशिकीय होने के कारण सारा काम उसको एक कोशिकीय ही द्वारा होता है। सारा काम एक कोशिकीय से ही होता है। अब देखिए कैसे कैसे होता है। तो पहले जानिए अमीबा जो है प्राणी समपोषी जीव है। क्या है? प्राणी समपोषी जीव है। प्राणी समपोषी जीव का मतलब होता है जो तरल एवं ठोस के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। देखिए उसके बाद देखिए जो इसका जो भोजन होता है उसमें होता है शैवाल, डायटम, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। भोजन जो होता है वो शैवाल का, डायटम, बैक्टीरिया तथा एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो अमीबा के भोजन होते हैं। अमीबा के भोजन होते हैं। लेकिन अमीबा क्या है? तो अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार जो है निश्चित नहीं होता है। वो किस उसका भोजन जो होता है वो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वो कभी इसका फिक्स नहीं रहता, अर्थात इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और साथ ही साथ वो जो मुख जो होता है भोजन करने वाला वो उसमें निश्चित नहीं होता है। तो कैसे होता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। इसका मुख्य काम जो होता है वो सारे का सारा काम कूटपादों के कारण ही होता है, यानी कि कूटपाद के द्वारा ही सारा काम होता है। कूटपादों के बिगड़ने के कारण, बनने का कारण इसका आकार बदलता रहता है, क्षण में बदलता रहता है। इसका आकार अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। इसका आकार बदलने का कारण क्या है? कूटपाद। क्या है? कूटपाद। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये जो बगल वाला नोकीला जो भाग है ये कूटपाद है, इन्हीं का कारण बदलता रहता है। चलिए हम देखते हैं इसमें अंतर्ग्रहण भोजन कैसे होते हैं। सबसे पहले इसमें भोजन अंतर्ग्रहण जो होता है, ये जब भोजन नजदीक आते हैं ना, नजदीक, जिस प्रकार कोकरा होता है, कोकरा का दांत किस प्रकार का होता है, तो उसी प्रकार इसका जो दांत होता है ना, इसी प्रकार, उस प्रकार का नहीं तो लेकिन मान लेते हैं जब भोजन जब नजदीक आता है तो वो अपनी कोकरा जैसा पकड़ के, जैसे ये जो फुटपाथ है, ये फुटपाथ जो है ना उसको पहले घेर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लो कि फुटपाथ है तो भोजन जब नजदीक आते हैं तो उसको घेर लेते हैं चारों बगल। क्या करते हैं? घेर लेते हैं, और घेरने के पश्चात वो अपने शरीर के अंदर ले जाता है। क्या ले जाता है? अपने शरीर के अंदर ले जाता है, और जहां पर वो ले जाता है वहां उसका निर्माण एक थैली जैसा होता है, यानी कि गोलाकार जैसा होता है। जहां भी उसका निर्माण होता है उसे भोजन रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन रसधानी। जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब भोजन को ये इस प्रकार ये जीव है, छोटा सा जीव, इसको भोजन के अंतर्गत ले गया तो ये इस प्रकार का रूप बन गया, क्योंकि इस पर ये ले जाता है और उसके चारों तरफ घेर लेता है, और घेरने के कारण क्या होता है वो अंदर चला जाता है, जिसे भोजन रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन रसधानी कहते हैं। और भोजन रसधानी में इसका पाचन क्रिया होता है। क्या होता है? इसका भोजन रसधानी में ही पाचन क्रिया होता है। और भोजन पचने के पश्चात जब पच जाते हैं तो पचा हुआ भोजन क्या करते हैं? अपने शरीर के विभिन्न भागों में छोड़ देता है, विभिन्न भागों में छोड़ देता है, जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। जो पचे हुए भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं, यह भोजन रसधानी हो गया। और यह स्वांगीकरण जिससे भोजन को फैला देते हैं। तो उसके बाद जो भोजन फैलाने के पश्चात जो भोजन कुछ भाग बच जाते, जो पचता नहीं है भोजन अमीबा में, उस भोजन को भी निकालने की सिस्टम क्या होता है? जिस प्रकार वो भोजन को ले गया उसी प्रकार भोजन को भी रिटर्निंग करने का सिस्टम होता है। उसी रिटर्निंग करने का सिस्टम का मतलब हो गया, जो अमीबा का जो उत्पाद होता है उस भोजन को पहले अपने निकट, मुंह के निकट लाता है, और वो फैले हुए भोजन को अपने फिर से बंद मुंह को खोलता है। क्या करता है? खोलता है, और जिसके कारण भोजन को आगे धकेल देता है। तो क्या होता है? वो बाहर निकल जाता है। भोजन क्या होता है? बाहर निकल जाते हैं। ये वाला भोजन बाहर निकल जाते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ कि आप जब भी जीव को देखिएगा, आप जब भी जीव को देखिएगा उसमें तीन चीज को आप जरूर देखिएगा। और भी बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो पाए जाते हैं वो बाहरी भाग होता है, वो कोशिका झिल्ली होते हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली होते हैं,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। उसके बाद ये क्या है? केंद्र होता है, केंद्र पाया जाता है। और ये बीच वाला जो भाग देख रहे हैं ये कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोशिका द्रव्य। तो इस प्रकार जो है वो अमीबा में पोषण बताए गए हैं। चलिए अब हम बताते हैं आप लोग को पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है? देखिए पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम भी एक प्रकार का वो क्या कहते हैं, अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव होता है। और ये भी एक मृदु जलीय जीव होता है, जल में पाया जाता है। अमीबा भी क्या होता है? जो जल में पाया, अमीबा भी क्या होता है? जल में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी एक जल में पाया जाता है जिसे मृदु जलीय जीव कहते हैं। सबसे पहले जान लीजिए ये क्या है। तो इसमें जो क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, इसमें मुख्य स्थान नहीं रहता, यानी कि इस भोजन करने का जो मुख्य स्थान है उसमें नहीं रहता है। लेकिन इसमें पैरामीशियम में भोजन करने का मुख्य स्थान होता है, जिसे हम कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोस्टोम कहते हैं। साथ ही साथ देखिए इसमें जो इसका आकार क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन इसका अमीबा का आकार क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। लेकिन पैरामीशियम का आकार क्या होता है? फिक्स होता है, जिसे चपलाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? चपलाकार होता है। समझ गए? उसके बाद देखिए इसका जो कार्य, इसका जो क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण होता है और बहिष्करण होता है, इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसका जो अंत भोजन जो अंतर्ग्रहण होता है, इसका एक निश्चित मार्ग होता है जिसके कारण वो भोजन एंट्री करता है। मैं आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले चित्र में देख सकते हैं इसका सारा का सारा काम कैसे होता है, तो वो सीलिया के द्वारा। इसका जो क्या होता है, सीलिया से ढका हुआ रहता है। जिस प्रकार हम लोग का शरीर में क्या रहता है? रुइयां, रोम, उसी प्रकार ये रोम पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। इसके ऊपर, शरीर के ऊपर कोशिका झिल्ली, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली के ऊपर रोम पाए जाते हैं। और रोम जिसे हम सीलिया कहते हैं। इसका सारा काम, पैरामीशियम का सारा काम सीलिया के द्वारा ही किया जाता है। सारा काम सीलिया के द्वारा किया जाता है। चलिए मैं इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले यहाँ जो देखते हैं ये वाला, ये कोशिका भी मुख है। सबसे पहले इसका जब भोजन आते हैं, जो भोजन जब आते हैं तो वो अपने शरीर के द्वारा, सीलिया के द्वारा उस भोजन के निकट जाते हैं। और निकट जाने के पश्चात उस भोजन को ग्रहण करते किससे? मुख के द्वारा, जिसे हम कोशिका मुख कहते हैं। इस वाला ये जो देख रहे हैं ये मुख है, कोशिका मुख है। जब ये भोजन एंट्री करता है तो एंट्री करने के पश्चात यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने के पश्चात ये भोजन रसधानी निर्माण होता है। क्या होता है? जिसे हम भोजन रसधानी निर्माण कहते हैं कि यहाँ पर भोजन इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने के पश्चात इसमें पाचन क्रिया होता है। क्या होता है? पाचन क्रिया होता है, जिसमें भोजन पचता है। और पचने के पश्चात जो भोजन पचता नहीं है, उस भोजन जो पचता नहीं है उसे बाहर कर देते हैं। लेकिन जो भोजन पचता है, उस पचे हुए भोजन को, इस पचे हुए भोजन को अपने शरीर में फैला देते हैं, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। जब वो भोजन एंट्री करता है, एंट्री करने के पश्चात जब इकट्ठा होता है तो उसे भोजन रसधानी निर्माण कहते हैं। और भोजन रसधानी निर्माण के बाद, इसमें जो भोजन रसधानी निर्माण के बाद भोजन का जो पाचन क्रिया होता है, और पचने के पश्चात उसे पाचन क्रिया होने के बाद पचे हुए भोजन को अपने शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं पचे हुए भोजन को, उससे कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। और जो शरीर में जो पचता नहीं है, उस भाग को निकाल देते हैं। उस भाग को निकाल देते हैं, जिसे हम बहिष्करण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बहिष्करण कहते हैं। तो इस प्रकार जो है पैरामीशियम में पोषण और अंतर्ग्रहण के बारे में बात बता दिए गए हैं। मैं एक और बात बता देता हूँ। आप किसी भी जीव को देखिएगा तो उसमें बहुत सारा चीज ढूंढिएगा, लेकिन ये जो पहला भाग होता है कोशिका, ये कोशिका झिल्ली होता है, या प्लाज्मा झिल्ली होते हैं। उसके साथ ये बीच को भाग देते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। उसमें भी केंद्र पाए जाते हैं। इसको माने कि यहाँ पर एक केंद्र पाए जाते हैं, ये केंद्र, इसको मैं इस शरीर, क्योंकि हर चीज में केंद्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये पैरामीशियम में पोषण का क्रिया होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं 10th क्लास से रिलेटेड, 10वीं कक्षा से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।